नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विगत 2 दिनों से उत्तर वैदिकाल को आप देख रहे हैं। उत्तर वैदिकाल के प्रारंभ में हमने इसकी कुछ मुख्य बातों को, इसका नामकरण उत्तर वैदिकाल क्यों किया गया, इसका काल निर्धारण किस आधार पर हम करते हैं, उत्तर वैदिकाल में जो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई उसके पीछे क्या कारण थे, और उसके बाद उत्तर वैदिकाल में आर्य संस्कृति का जो विस्तार हुआ उसको आपने देखा। उसके बाद की क्लास में उत्तर वैदिकाल की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को आपने देखा। तो कल तक के वीडियो में उसके आर्थिक स्थिति को देखे थे। अब उत्तर वैदिकाल के शेष बचे 2 क्षेत्रों का यहाँ पर हम आज अध्ययन करेंगे। एक सामाजिक क्षेत्र है और दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ये है उत्तर वैदिकाल, और इस काल में हम 2 चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे। एक उत्तर वैदिकाल की सामाजिक स्थिति और उसके बाद उत्तर वैदिकाल की सांस्कृतिक स्थिति। ठीक है, इसी 2 टॉपिक में हम इनकी सभी बातों को, जो शेष बची बातें हैं, उसको इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, तो सामाजिक स्थिति में यहाँ पर हम पहले ही बता दिए हैं, जब स्ट्रक्चर दिए थे कि जब भी किसी काल की सामाजिक स्थिति की हम चर्चा करेंगे तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो समाज में सामाजिक स्थिति की जब चर्चा करेंगे तो समाज में को 3 भागों में बांट करके हम देखेंगे। एक वर्ण आधारित समाज, वर्ग आधारित जिसको कहते हैं वर्ग आधारित समाज, दूसरा लिंग आधारित समाज, तीसरा अर्थ आधारित समाज। ठीक है, तो समाज को 3 भागों में बांट करके हम देखेंगे, तो उस सामाजिक स्थिति की इंटायर बातों की चर्चा उसमें हो जाएगी। सबसे पहले आता है वर्ग आधारित समाज, फिर है लिंग आधारित समाज, और उसके बाद तीसरे में हम देखेंगे अर्थ आधारित समाज। अर्थ आधारित समाज। ठीक है, अब देखिए वर्ग आधारित समाज में क्या पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा का उदय नहीं हुआ था, और समाज का जो डिवीजन था वह कर्म के आधार पर हुआ था। तो समाज यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में थोड़ा चेंज हो जाता है, और समाज 4 वर्गों में यहाँ पर विभाजित हो जाता है, जिसका आधार कर्म न होकर के जन्म हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समाज का जो वर्गीकरण होता है यहाँ पर वह जन्म के आधार पर होता है, अर्थात जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लिया वह उस कुल का मान लिया गया। अब उसमें चाहे योग्यता हो या न हो, तो जो ऋग्वैदिक काल में कर्म को आधार माना गया था, उत्तर वैदिक काल में वह आकर के जन्म ले लेता है, उसका स्थान जन्म ले लेता है। तो अर्थात यहाँ पर कहेंगे कि जन्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले हम देखेंगे कि चारों वर्गों के विषय में, तत्कालीन समय 4 समाज 4 वर्गों में विभाजित है, तो चारों वर्गों के कार्यों के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले उल्लेख आता है कि उनके क्या क्या कार्य थे। तो समाज, हमने कहा कि जन्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण हो गया था। समाज में कुल 4 प्रकार के वर्ग थे, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और लास्ट में हम देखेंगे शूद्र। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात एक लाइन में समझना है कि समाज का वर्गीकरण जो है वह अब कर्म के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर है। तो जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में
समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी के कार्यों के विषय में कि किसके क्या कार्य थे इसका विशेष विस्तृत रूप से उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। तो ब्राह्मण का जो कार्य होता था समाज में, तत्कालीन समाज में 2 कार्य थे ब्राह्मण के। आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि मुख्य रूप से ब्राह्मण का कार्य धार्मिक और शैक्षणिक होता था। कि ब्राह्मण क्या करते थे, धार्मिक कार्यों को संपादित करते थे और शैक्षणिक कार्यों को संपादित करते थे। उसके बाद जो क्षत्रिय का कार्य होता था, समाज और राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्षत्रिय काम है। इनका काम था, ये क्षत्रिय सैनिक होते थे, ये क्षत्रिय शासक वर्ग में थे। तो इनका कुल मिलाकर के जो काम है, इनकी ड्यूटी थी कि समाज के लोगों को, संपूर्ण राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हो गया क्षत्रिय काम। वैश्य जो थे ये उत्पादक वर्ग थे अर्थात कृषि, पशुपालन, व्यवसाय और व्यापार में इनकी अहम भूमिका थी और ये उत्पादन करके समाज के लोगों को जीविका उपलब्ध कराते थे। ठीक है। और ये मुख्य जो करदाता वर्ग थे, ये इन्हीं के द्वारा राजा को राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिस राजस्व से राजा अपने शासन व्यवस्था को संचालित करता था। तो ये वैश्य की स्थिति थी। शूद्र के विषय में कहा जाता है कि इसका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सेवा करना, ये शूद्र का काम था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले 4 वर्णों के कार्यों के विषय में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जन्म को आधार बनाने से क्या हुआ इस समय की सामाजिक स्थिति, उसकी जरा सा देखिए लास्ट में कंक्लूजन, कि जन्म को आधार बनाने से समाज में विद्वेष उत्पन्न हो गया, समाज में विद्वेष फैला, जो सामाजिक सुधार आंदोलन का एक कारक बन गया। तो चूंकि यहाँ पर जन्म को आधार बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जन्म को आधार बनाने से सामाजिक विद्वेष उत्पन्न होगा। जो सुविधा भोगी वर्ग हैं, ऊपर के वर्ग हैं, वे हमेशा सुविधा चाहेंगे और निम्न वर्ण के लोग जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, हमेशा वे दबे कुचले रहते थे और फलस्वरूप उनके अंदर असंतोष बढ़ते जाता था। तो जन्म को आधार बनाने से हमने क्या कहा कि तत्कालीन समय में सामाजिक विद्वेष का जन्म हो गया, जो सुधार आंदोलन का एक कारक बन गया। अब आइए, ये वर्ग आधारित समाज को देखा आपने, इसके आगे है लिंग आधारित समाज। लिंग आधारित समाज में हम देखते हैं कि पूर्व काल में, इसके पहले का काल है ऋग्वैदिक काल, पूर्व काल की तुलना में इस काल में, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। हम इसके पहले ऋग्वैदिक काल को देखे थे, तुलना ऋग्वैदिक काल से करना है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या स्थिति थी, इस काल में क्या स्थिति हुई। तो पूर्व काल में हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार मिले थे, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम तुलना करते हैं पूर्व काल से ऋग्वैदिक काल से, तो उस तुलनात्मक दृष्टिकोण से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज हुआ, स्थिति में गिरावट हुई, जिसे हम निम्न प्रमाण से समझ सकते हैं। इसके लिए हमको प्रमाण जो ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में उपलब्ध है, उससे हम समझ सकते हैं कि इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। सबसे पहले आता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, इस ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया गया है। उसी तरीके से बृहदारण्यक उपनिषद एक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें पुत्री के जन्म पर दुख व्यक्त किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इस प्रकार से इन दोनों ग्रंथों को अगर हम देखें, आधार बनाएं, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो रही है।
पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया जा रहा है, उनके जन्म पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम अब देखते हैं कि हमने कहा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई, तो पूर्व काल में अर्थात ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे, सभा समिति में स्त्रियां भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के हम देखते हैं कि स्त्रियों का सभा में प्रवेश प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों का सभा में प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित हो गया है। इसका मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति में गिरावट हुई। दूसरी बात, यहाँ पर हम आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमने कहा था आपसे कि स्त्रियों, जो कुंवारी स्त्रियां होती थी जिनका विवाह नहीं होता था, उनको अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिला हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के देखते हैं कि स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार अब नहीं रहे, संपत्ति के अधिकार ले लिए गए। तो इसका मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से जो उनकी स्थिति थी उसमें भी गिरावट हुई। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में हम आपको ऋग्वैदिक काल में बताए थे कि स्त्रियां जो थी, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आकर के चेंज होता है और स्त्रियों को अब उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अर्थात अब उन्हें उनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो साक्ष्य, ये जो प्रमाण ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में है, उसके आधार पर हमने आपको बताया और इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। लेकिन इसके बावजूद भी, ये तो हमने गिरावट की बात किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्हें कुछ अधिकार थे। अर्थात आंशिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, या मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से तो पूरी तरह से उनकी स्थिति अच्छी थी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कुछ उन्हें अधिकार मिले थे। अर्थात कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, यद्यपि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, आप लिखने क्रम में लिखेंगे कि यद्यपि स्त्रियों की स्थिति में पूर्व काल की तुलना में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अच्छी थी। तो अब देखेंगे कि सामाजिक, हमने कहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अच्छी थी। अब यहाँ पर क्या क्या है, वही चीज जो ऋग्वैदिक काल में है। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं नियोग प्रथा, विधवा विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समाज में प्रचलन था। इन सबों का क्या था, प्रचलन था। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, अर्थात स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ स्त्रियों का उल्लेख है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये उत्तर वैदिक काल की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियां थी। तो स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। तो ये जो आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के विषय में, कि प्रारंभ में जो हमने बातें बताई कि प्राइमा फेसी देखने पर तो यह लग रहा है कि पूर्व काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई, बावजूद इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अच्छी थी। ये आपने देखा। तो यहाँ पर देखिए
ये। तो इन दोनों, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई, इसका मतलब लिंग असमानता यहाँ पर दर्शाया देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमें जो स्थिति जो दिख रही है वह यह है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में लिंग असमानता की स्थिति थी, और यही लिंग असमानता क्या है, असंतोष को जन्म देता है, जो इसके आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक कारण बना। उसके बाद अर्थ आधारित समाज में हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में हमने कहा था आपको कि भूमि का स्वामी न तो राजा होता था और न ही भूमि किसी की निजी संपत्ति होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा अब भूमि का स्वामी हो जाता है, राजा भूमि का स्वामी हो जाता है, अर्थात अब भूमि पर राजा का नियंत्रण हो जाता है, और वैश्य एवं उसके नीचे जो शूद्र वर्ण के लोग थे अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह से राजा पर आश्रित हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी तरह से राजा पर आश्रित हो गए तो यहाँ पर अब निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई, और जाहिर सी बात है इसके बाद समाज में दास प्रथा का उदय हो जाएगा। तो चूंकि यज्ञ की चर्चा हुई है, यज्ञों में दासियों दासी दिए जाने का उल्लेख हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज में आर्थिक असमानता थी। आर्थिक रूप से समानता रही होती तो न तो दास वर्ण का उदय होता और न ही निम्न वर्ग के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए राजा के ऊपर आश्रित होते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थ आधारित समाज में उत्तर वैदिक कालीन स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से समाज में असमानता थी। तो ये रहा, हम सामाजिक स्थिति की बात हम कर रहे थे उत्तर वैदिक काल की, कि इसमें जो स्थिति थी हमने बताया कि समाज 4 वर्गों में बटा था जिसका आधार कर्म न होकर के जन्म था। अब जो स्थिति आपने देखा, जो जिन चीजों को देखा, उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो उसको हम इस रूप लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल के समाज की विशेषताओं को हम लिखें कि इस समय के समाज की क्या विशेषताएं थी। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज की अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो कुछ चीजें निकल करके हमारे सामने आती है, जैसे नंबर 1 कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था और इसके साथ साथ पितृसत्तात्मक समाज भी था। तो समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था और समाज पितृसत्तात्मक था, दोनों बातें हैं। तो पितृसत्तात्मक इसलिए कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, पिता के बाद उसके पुत्र को शासक बनाया जाता था। तो समाज में जो पुरुषों की मजबूत स्थिति थी, समाज में शासक वर्ग पुरुष होते थे, तो सभी ओर हम देखते हैं कि शासक वर्ग पुरुष हैं, जो शासक प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए जो अधिकारी होते थे वो पुरुष हैं। तो इस तरह से ये देखा गया कि समाज पितृसत्तात्मक समाज था। तो यहाँ पर पहली विशेषता में आप लिखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था एवं उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। दोनों को एक साथ आप लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, गोत्र की अवधारणा कह सकते हैं, गोत्र की अवधारणा प्रथम बार उत्तर वैदिक काल में ही आया। तो गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई, या कह सकते हैं कि गोत्र की अवधारणा सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही आया। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में जो गोत्र का उल्लेख किया गया था उसका तात्पर्य होता था कि गाय की रक्षा करने के लिए मानवों का जो समूह एकत्रित हुआ उसे एक गोत्र का मान लिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक मूल पुरुष से उत्पन्न सभी को एक गोत्र का माना गया था कि एक मूल पुरुष से उत्पन्न जो लोग भी हैं वो एक गोत्र के होंगे, और कहा गया कि सगोत्रीय विवाह जो है वह वैध नहीं होगा। तो एक मूल पुरुष से उत्पन्न सभी लोगों को एक गोत्र का माना गया
और सगोत्रीय विवाह अवैध मान लिया गया। तो इस तरीके से हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई, जो आज हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में सगोत्रीय विवाह को अवैध माना गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर वैदिक काल से। तीसरी विशेषता में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ग विभाजन जो था, वर्ग विभाजन में कठोरता नहीं थी। यद्यपि समाज में 4 वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इसमें कठोरता नहीं थी, अर्थात जाति प्रथा में कठोरता नहीं थी। इसे हम निम्न प्रमाणों से समझ सकते हैं कि वर्ग भेद में मतलब कठोरता नहीं थी, अर्थात वर्ग भेद अधिक मजबूत नहीं हुआ था, ये बात कर सकते हैं। तो इसके प्रमाण में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस समय जो रथकार तृतीय वर्ग में आता था, वैश्य वर्ग में आता था, क्योंकि इसका काम है निर्माण करना, उद्योग का काम है, ठीक है। तो रथकार की स्थिति उत्तर वैदिक काल में अच्छी थी, रथकार की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। प्रारंभ में ये माना गया था कि उपनयन संस्कार के अधिकार ऊपर के 2 वर्णों के लिए सुरक्षित है, ये केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग ही इस संस्कार को कर सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि रथकार को भी उपनयन संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन में कठोरता नहीं आई थी। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि जो निम्न वर्ण के लोग थे, जैसे शूद्र इत्यादि, हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग अर्थात शूद्र को राज्याभिषेक में उपस्थित होने का अधिकार था। अर्थात शूद्र राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर एकत्रित होकर के और उस चीज को आसानी आराम से देख सकते हैं। तो उनको राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होने का या उसमें भाग लेने का उन्हें अधिकार मिला हुआ था। अगली विशेषता, ठीक है, तो उत्तर वैदिकालीन समाज की अगली विशेषता ये है कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में 3 आश्रमों की शुरुआत हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम, 3 आश्रम की शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में इन 3 आश्रमों का उल्लेख आता है, ठीक है। 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में 3 आश्रमों की शुरुआत होती है, जिसका उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत में 4 आश्रमों का उल्लेख हो जाता है। इसकी चौथे आश्रम में हम देखते हैं क्या है, संन्यास। 4 आश्रमों का उल्लेख होता है और इस 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। प्रारंभ में 3 आश्रम के उल्लेख मिले, बाद में एक और जुड़ गया, संन्यास। 3 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला और 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, इसको आपने देखा। अब इसमें एक बात ये देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए। अब उस समय के लोग क्या था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोगों को, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वे पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करते थे। ध्यान से समझने की बात, ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञ का संपादन करता था और 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करता था। तो ये अब पंच महायज्ञ कौन थे? हमने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति ये पंच महायज्ञ का संपादन करता था। इस पंच महायज्ञ में सबसे पहले आता है ब्रह्मयज्ञ।
ब्रह्मयज्ञ का मतलब ये था, इसमें क्या होता था इसको देखिए। गृहस्थ आश्रम में हमने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञ का संपादन करता था। तो पंच महायज्ञ में सबसे पहले हमने लिखा है ब्रह्मयज्ञ। इस ब्रह्मयज्ञ में क्या होता था कि समाज के लोग पठन पाठन करके और इस प्रकार के यज्ञ का संपादन करते थे, अर्थात वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन ही कहलाया क्या, ब्रह्मयज्ञ। ठीक है। दूसरा था देवयज्ञ। देवयज्ञ तो पहले में पठन पाठन हो गया, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। दूसरा देवयज्ञ है कि देवताओं की पूजा करना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोग देवताओं की पूजा करके यह देवयज्ञ को संपादित करता था। तत्कालीन समय में लोग धार्मिक जीवन जीते थे, देवता इत्यादि की पूजा करते थे। ठीक है। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात पितरों का तर्पण, कि जो हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक में चले गए हैं, मर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या होता था कि उनको अन्न दिया जाता, खाना दिया जाता था और पानी दिया जाता था। तो आज भी आप देखिए कि साल में एक बार पितृपक्ष लगता है, और उस पितृपक्ष में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए हम उनको जल देते हैं, पानी देते हैं। तो ये होता है पितरों का तर्पण, कि पितृयज्ञ अर्थात पितरों के तर्पण के लिए पितृयज्ञ का संपादन किया जाता था। एक चौथा यज्ञ था मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथियों का सत्कार करना। जो घर में अतिथि आए, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सत्कार करें, यह होता था मनुष्य यज्ञ। और एक पांचवा है भूत यज्ञ। पांचवा है भूत यज्ञ। इसका मतलब ये हुआ कि जो, ठीक है, जीवों, इसका मतलब ये था, इस यज्ञ का मतलब था कि जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। तो जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के क्रम में क्या करते थे लोग, चींटियों को, श्वानों को, श्वान मतलब कुत्ता, इन लोगों को खाना खिलाते थे। तो चींटियों को, पक्षियों को, श्वानों को खाना खिलाना ही भूत यज्ञ के अंतर्गत आता था। अर्थात इसका मतलब हमने कहा कि जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। तो ये व्यक्ति क्या है, हमने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञ का संपादन करता था। ठीक है। तो अब देखिए कि पंच महायज्ञ का संपादन किया, इसके साथ साथ हमने कहा कि 3 ऋणों से मुक्ति की कामना भी करता था। ठीक है। 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करता था। तो इसमें 3 ऋण में हम देखते हैं कि 3 ऋण में कौन कौन है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करता था। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवऋण का मतलब था कि देवताओं की पूजा आराधना करके उनको खुश करके इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती थी। ये कहा गया कि देवताओं की पूजा आराधना करके, देवताओं के प्रति सम्मान अर्पित करके देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। तो ये कहा गया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करता था, और उसके लिए क्या कर रहा है, देव ऋण से मुक्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है, ऋषि ऋण से मुक्ति करने के लिए पठन पाठन कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, वेदाध्ययन कर रहा है। तो इस तरह से पठन पाठन करके, ज्ञान अर्जित करके हम ऋषि ऋण से मुक्ति पा सकते थे। ठीक है। और तीसरा है पितृऋण, अर्थात संतानोत्पत्ति करके व्यक्ति पितृऋण से मुक्ति पा सकता था। तो हमने कहा आपसे कि उत्तर वैदिक काल में जब हम इसकी सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो उस आश्रम व्यवस्था में हमने कहा था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञ का संपादन करता था और 3 ऋणों से मुक्ति की कामना करता था। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो हमने आपको बताया, इसकी सामाजिक स्थिति की चर्चा किया।
अभी अब ये सामाजिक स्थिति की सारी बातों को हमने बता दिया। एक समाज के जो विभिन्न वर्ग, समाज के जो विभिन्न वर्गों में बांटा गया उसको आपने देखा, और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की समाज की विशेषताओं को देखा, जिसमें विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना है, स्त्रियों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना है कि क्या अधिकार उन्हें मिला है, क्या नहीं मिला है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में ठीक है, जो पंच महायज्ञ संपादित किए जाते थे उसमें कौन शामिल नहीं था, या पंच महायज्ञ में कौन शामिल है, चार का कूट बना करके दे देगा, उसमें एक अलग से कोई दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पंच महायज्ञ में ये देना है। और कई बार पूछा गया है कि त्रिऋण के अंतर्गत कौन नहीं आता है, या त्रिऋण में कौन शामिल नहीं है, देवऋण, ऋषिऋण और मातृऋण, ऋषिऋण, पितृऋण, मातृऋण। तो ये तीन में से आपको ध्यान रखना है कि त्रिऋण में, तीन ऋणों में मातृऋण नहीं आता है, कई बार पूछा गया है, और मातृऋण को शामिल किया गया तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये आप देखिए उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को, कि किस प्रकार से इस समय की समाज की स्थिति थी, इसको आपने अच्छे ढंग से समझा, देखा। अब देखिए इसके बाद हम इसकी सांस्कृतिक स्थिति पे चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल की क्या सांस्कृतिक स्थिति थी। तो सांस्कृतिक स्थिति में जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, किन किन बातों को हम शामिल करते हैं, तो इसमें हम शामिल करेंगे भोजन के साथ साथ हम इसमें एक चर्चा करेंगे आवास पर, आवास है, धर्म है, कला है, ठीक है। भोजन है, आवास है, धर्म है, कला है, ठीक है। कला के बाद आप साहित्य को भी ले सकते हैं, साहित्य ये इंपॉर्टेंट चीज है, साहित्य है, ठीक है। अभी देखिए कि भोजन, वस्त्र, आवास, कला और साहित्य, इतनी चीजों की चर्चा इसके सांस्कृतिक क्षेत्र में हमें करनी है। तो भोजन में कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि इस काल के लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अतिथि को, ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा गया है, अर्थात जब अतिथि आते थे तो उनको गाय का मांस परोसा जाता था, इसलिए अतिथि को गोहंता कहा गया। इसका मतलब यह है कि इस समय में गाय की मांस का भी लोग प्रयोग करते थे, तो अतिथि को गोहंता कहा गया है। इसका ध्यान रखिएगा कि उत्तर ऋग्वेद में इसका उल्लेख कहाँ पे आता है, ऋग्वेद में ही आता है। तो अतिथि को गोहंता इसलिए कहा गया है कि अतिथि आते तो उसमें था क्या कि एक और गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी, सभी युद्ध गाय के लिए करते थे और गाय को मार करके लोग खाते भी थे। तो आज हम देखते हैं कि गाय की धार्मिक महत्ता है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो यह देखा, चूंकि ऋग्वेद में ही अतिथि को देवता के से तुलना किया गया, अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि की तुलना देवता से की गई है। तो यह समझा गया, यह माना गया कि देवता, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबसे प्रिय चीज होती है उसको हम देवता के सामने अर्पित करते हैं। तो वहां पर भी ये कहा जा सकता है कि वैदिक काल में ही सबसे प्रिय वस्तु जो उस समय ऋग्वैदिक काल में थी लोगों की क्या है, गाय थी, और इसलिए गाय के मांस को उस समय लोग अपने अतिथि के सामने परोसते थे, इसलिए कि अतिथि को देवता के समान मानते थे। तो चूंकि अतिथि देवो भव, तो देवता को सबसे प्रिय चीज वहां पर परोसा जाता था। दूसरी बात आवास में देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है ग्रामीण संस्कृति है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कच्ची ईंट, बांस और घास फूस के मकान के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, बांसों से निर्मित मकान और घास फूस से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत में
पक्की ईंटों का सीमित पैमाने पर प्रयोग शुरू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस समय के आवास पक्की ईंटों से बने थे। कच्ची ईंटों से, घास फूस से, बांस से आवास निर्मित थे, ग्रामीण संस्कृति थी। धर्म की अगर हम बात करें, अब आइए धर्म की अगर बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो धार्मिक क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन देखने को मिला, तो उसको हम यहाँ पर धर्म की विशेषताएं के रूप में देखेंगे। पहली बात यहाँ पर देखेंगे कि हमने कहा था कि ऋग्वैदिक काल में हम देवता की पूजा करने का जो ढंग था, लोग क्या करते थे, स्तुति पाठ करते थे। तो देवता की आराधना करने के लिए ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ किया जाता था। अब चेंज क्या होता है इसको देखना है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, कि ऋग्वैदिक काल में देवता की आराधना के लिए स्तुति पाठ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्तुति पाठ की जगह क्या हो गया है, यज्ञ ने ले लिया। ठीक है, यज्ञ ने ले लिया, यज्ञों का प्रचलन। तो बृहद पैमाने पर अब यज्ञों का प्रचलन यहाँ पर हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो पहला जो परिवर्तन देखने को मिला कि स्तुति पाठ का जगह किसने ले लिया, यज्ञों ने ले लिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं बड़े बड़े यज्ञ संपादित होते थे। हमने आपको चर्चा के दौरान बताया है कि इस समय जो यज्ञ होते थे, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तमाम बड़े बड़े यज्ञों के संपादन इस समय में किए जाते थे। और इन यज्ञों के संपादन में अभी हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। संपादन करने के क्रम में क्या हो गया था कि मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हो गया। मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ मतलब क्या था कि अब ये पुरोहित विशेषाधिकार की मांग करने लगे। मतलब ये कि यज्ञों के प्रचलन से समाज में पुरोहित वर्ग का उदय होता है और ये पुरोहित वर्ग अब विशेषाधिकार की मांग करने लगे। पुरोहित वर्ग का उदय क्यों हुआ? यज्ञ जब होते थे तो विभिन्न ग्रंथों के जो मंत्र के उच्चारण होते थे विभिन्न पुरोहितों के द्वारा ही किए जाते थे। तो उसमें जो शिक्षित वर्ग के, जो कर्मकांड के जो ये पारंगत थे, जो वेदों के ज्ञाता थे, ऐसे पुरोहित वर्ग का उदय हुआ और वे लोग यज्ञ के समय में विभिन्न वैदिक ग्रंथों के मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो यहाँ पर अभी हम एक बात कह रहे थे, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी विशेषता यहाँ पर देखेंगे कि धर्म की दूसरी विशेषता कि वैदिक काल में जो देवता थे वे धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, कम, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के महत्व में कमी हुई और देवता के 3 नए स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, देवता के 3 नए स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, जिसे हम कहते हैं प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र। तो देवता के 3 नए स्वरूपों का, देवता के 3 नवीन स्वरूपों का प्रादुर्भाव होता है, जिसे हमने कहा आपको प्रजापति है, विष्णु है और रुद्र है। ठीक है, प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, ये देवता के 3 नए स्वरूपों का प्रादुर्भाव हुआ। इनका जो उद्देश्य था कि समाज में लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और विकास करना। तो समाज के विकास और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही देवता के 3 नए स्वरूपों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसे हम आगे चलकर कह सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस समय 3 महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं और इनका जो उद्देश्य, मुख्य कार्य था समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और समाज का विकास करना। तो ये था, आप देख रहे थे कि देवता के 3 नए स्वरूपों का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे, फिर से पुनः आते हैं यज्ञ पर, कि हमने जो कहा कि उत्तर वैदिक काल में स्तुति पाठ की जगह यज्ञ ने ले लिया था और यज्ञों में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। तो यज्ञ को संपादित करने के लिए, ठीक है, कि विभिन्न मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने विशेषाधिकार की मांग की। फलस्वरूप क्या होता है
कि समाज में विषमता व्याप्त हो जाती है, सामाजिक विद्वेष का यहाँ पर जन्म हो जाता है और इसी समाज में विद्वेष हो जाता है। अर्थात अब यहाँ पर धार्मिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी, इसलिए कि अब समाज विशेषाधिकार विहीन वर्ग और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में बढ़ जाता है और इस कारण से तत्कालीन समय में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहली बार सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होता है, जिसे हम बौद्ध और जैन धर्म के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एक चीज जो फैक्चुअल चीज है जो समझना है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट देख रहे थे, इसके पहले हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को संपादित करने के लिए मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। अब देखिए विभिन्न ग्रंथों के अलग अलग पुरोहित थे जो उसके ज्ञाता थे और उस ग्रंथ के मंत्रों का वे उच्चारण करते थे। कब? यज्ञ के समय। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के दूसरा है सामवेद। ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उसको कहा गया होता, सामवेद के जो पुरोहित थे उनको कहा गया उद्गाता, यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उनको कहा गया अध्वर्यु, अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उनको कहा गया ब्रह्मा। अर्थात हमने कहा कि जब यज्ञ संपादित किया जाता था तो उस यज्ञ में विभिन्न वैदिक ग्रंथों के मंत्रों का उच्चारण होता था और उन वैदिक ग्रंथ के मंत्रों को उच्चारण करने के लिए अलग अलग सभी वैदिक ग्रंथों के पुरोहित थे। तो इस एक ओर ये हमने लिखा है वैदिक ग्रंथ और दूसरी ओर लिखा है पुरोहित, किस वैदिक ग्रंथ के कौन पुरोहित थे, ठीक है। और एक नाम आता है ऋत्विज, इसका काम था, एक यह पुरोहित थे, सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित ऋत्विज को माना जाता था और इनकी ड्यूटी थी उस समय, इनका जो काम था कि जितने भी पुरोहित हैं वे मंत्रों का ठीक ढंग से उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ऋत्विज का काम था यज्ञों का निरीक्षण करना कि सभी यज्ञ सही ढंग से संपादित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि समाज में नवीन पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जिसने अपने लिए विशेषाधिकार की मांग की। फलस्वरूप तत्कालीन समय में धार्मिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। ये आप धर्म के विषय में देख रहे थे कि तत्कालीन समय में धर्म की क्या स्थिति थी, इसको आपने देखा। अब देखिए धर्म को देखने के बाद हम बात करते हैं कला पर कि इस समय में हम अगर कला की बात करें तो कला में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए थे उस बर्तन को विभिन्न रंगों से रंगा गया था, ठीक है। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कला का उस समय विकास हुआ। अर्थात जब भी कोई कलात्मक कार्य होता है, ठीक है, कोई भी कलात्मक कार्य हुआ, जैसे रंगाई हुई बर्तन पर रंगाई हुई, उसको पॉलिश किया गया, ये सब कला के एग्जाम्पल हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि मृदभांड को 4 प्रकार के मृदभांड मुख्य रूप से मिले हैं, अर्थात उनको विभिन्न रंगों से रंगा गया था। कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक है लाल मृदभांड, एक है काला मृदभांड, एक है लाल एवं काला मृदभांड और एक है चित्रित धूसर मृदभांड। देखिए उत्तर वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण मृदभांड है, सबसे महत्वपूर्ण जिसका सर्वाधिक प्रचलन था वो है लाल मृदभांड,
ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन इसका था लाल मृदभांड का। और उत्तर वैदिक काल का सबसे विशिष्ट जो मृदभांड है वह है चित्रित धूसर मृदभांड, विशिष्ट मृदभांड है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि इस समय हमने आपको पहले ही बताया था काल निर्धारण में कि भारत में 1000 ईसा पूर्व से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलने लगे। इस साक्ष्य के आधार पर उत्तर वैदिक काल का काल निर्धारण 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि चित्रित धूसर मृदभांड इस उत्तर वैदिक कालीन मृदभांडों में का एक विशिष्ट मृदभांड है। इस चित्रित धूसर मृदभांड की क्या विशेषता थी? सबसे पहले देखिए, इस मृदभांड का जो क्षेत्र है, यह जो मृदभांड मिला है भारत में, वह गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी क्षेत्र में मिला है। तो द्वाब के ऊपरी क्षेत्र में मिला, इसका मतलब ये हुआ कि यह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का इसका जो क्षेत्र है मुख्य रूप से क्षेत्र है, अर्थात इसके साथ साथ राजस्थान का जो सटा हुआ क्षेत्र, इन राज्यों से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर भी चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले। तो गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी क्षेत्र अर्थात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। इस चित्रित धूसर मृदभांड की ये विशेषता थी कि यहाँ पर जो है यहाँ के लोग लोहे के उपकरण से परिचित थे। लोहे की यहाँ पर जो सबसे पहले साक्ष्य मतलब मिलता है, यद्यपि अतरंजी खेरा से मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी लोहे के उपकरण के साक्ष्य उपकरण मिलने लगे। तो यहाँ की विशेषता थी कि यहाँ के लोग लौह उपकरण से परिचित थे। दूसरी विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग स्थिर जीवन जीते थे और कृषि से परिचित थे। इनका मुख्य पेशा कृषि था, कृषि से परिचित थे। इस चित्रित धूसर मृदभांड के 2 बर्तन हमारे पास जो उस समय साक्ष्य मिलते हैं, कटोरे और थालियां, इस चित्रित धूसर मृदभांड के 2 मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। कटोरे और थालियों का साक्ष्य मिला है उन क्षेत्रों से। तो इस तरीके से हम चित्रित धूसर मृदभांड की विशेषता, चूंकि हमने कहा कि सबसे विशिष्ट मृदभांड है, इसलिए इसकी विशेषता को हमने बताया, इसके क्षेत्र को बताया। ठीक है, तो ये था इस समय की कला की महत्वपूर्ण बात। अब आइए हम बात करते हैं अब यहाँ पर साहित्य की। सांस्कृतिक क्षेत्र में इसकी सांस्कृतिक स्थिति में हम बात करें किसकी, तो साहित्य की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। अब आइए, साहित्य में आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद, ये साहित्य में इसकी रचना होती है। मुख्य रूप से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद की रचना होती है, ये उत्तर वैदिक काल में। इसके पहले आपने ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि एक ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई, यहाँ पर कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना होती है। अब देखिए कि इसमें जो हम बात करते हैं, सबसे पहले सामवेद की बात करें। हमने कहा था कि सामवेद गायन से संबंधित ग्रंथ है। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 जो है इस समय के हैं, सामवेद में रचित किए गए हैं, और रेस्ट जो मंत्र हुए, जो बाकी बचे मंत्र हैं, वे सब के सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 1549 मंत्र हैं, और मात्र 75 मंत्र ही सामवेद की इस ग्रंथ के अपने हैं, और रेस्ट जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके ऋग्वेद से। तो इस तरीके से सामवेद को आपने देखा। अब देखिए एक एक चीज को पहले देखते चलते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है यजुर्वेद, जिसकी चर्चा हमने किया था, आपको बताया था कि यह यज्ञीय विधि विधान से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यज्ञों के विषय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यज्ञीय विधि विधान, कैसे यज्ञ का संपादन किया जाएगा,
ठीक है, उस यज्ञ में कैसे आहुति दी जाएगी, इन सभी चीजों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसमें कुल 1990 मंत्र हैं। इस ग्रंथ में कुल 1990 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से यज्ञीय विधि विधान से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो हमने कहा था वेदत्रयी में शामिल नहीं है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण इत्यादि चीजों का इसमें मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि कुल इसमें 6000 मंत्र हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, जो प्रश्न पूछा जाता है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है, ये ग्रंथ यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो अथर्ववेद जो है इसमें कुल 6000 मंत्रों का संकलन किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें हमने कहा कि इसका विषय क्या है, भूत प्रेत, जादू टोना, ठीक है, वशीकरण इत्यादि का इसमें विशेष रूप से, यद्यपि अन्य सारी बातों का उल्लेख है लेकिन इस पे फोकस किया गया है। ये देखा गया कि उस समय उत्तर वैदिक काल में अगर यज्ञ के समय कोई बाधा उत्पन्न होती थी, किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न हो जाता था, तो उसका समाधान अथर्ववेद के द्वारा ही होता था। तो उस समय हम देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई बाधा आने पर इसका निराकरण अथर्ववेद के द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए अथर्ववेद को कहा गया है ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कि वैदिक उसमें यज्ञ के समय अगर किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न होता था तो उसका निराकरण अथर्ववेद के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना गया। तो ये आप देख रहे थे अथर्व, ये तीनों वेदों के विषय में। ब्राह्मण, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये कहा जाता है कि ये इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह अत्यंत क्लिष्ट था। क्लिष्ट भाषा में ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे। आम जनता के वश में इसको समझना नहीं था। इसमें लिखी हुई बातों को आम जनता नहीं समझ पा रही थी। तो आम जनता को सुलभ बनाने के लिए कि इस वैदिक ग्रंथ को आम जनता भी ठीक समझ पाए, पढ़ पाए, इसी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। अर्थात वैदिक ग्रंथों का सरलीकरण रूप ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो सभी वैदिक ग्रंथों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, अब देखिए सभी वैदिक ग्रंथों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो इसमें हम ऋग्वेद को भी ले लेते हैं कि इसकी, अब देखिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशिकी, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात ऋग्वेद का सरलीकरण रूप इन ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कहा जाता है पंचविश। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तरीय एवं शतपथ ग्रंथ है। तैत्तरीय ग्रंथ और शतपथ ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गोपथ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इन ग्रंथों का सरलीकरण रूप प्रस्तुत कर रहा है, उसे ही ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आरण्य ग्रंथ जो होता है, आरण्य ग्रंथ का मतलब ये है कि इसको वन ग्रंथ या वन पुस्तक के नाम से जाना जाता है। अर्थात वनों में रहने वाले जो लोग होते थे, जो छात्र होते थे, उनके लिए विशेष रूप से इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अर्थात इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक बातों को विशेष रूप से बताया गया है। तो आरण्य ग्रंथ में तत्कालीन समय के जो दार्शनिक और रहस्यात्मक बातें थी उन सबों का उल्लेख आरण्य ग्रंथ में किया गया। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में कहा जाता है उप और निष दो धातु से मिलकर के उपनिषद बना है।
उप का मतलब होता है समीप और निष्ठ का मतलब होता है बैठना। अर्थात उत्तर वैदिक काल में गुरु के समीप आकर के उनके शिष्य बैठते थे और गुरु तत्कालीन समय की सभी धार्मिक बातों को अपने शिष्यों से शेयर करते थे, शिष्यों को बताते थे और उनके द्वारा जिन ग्रंथों की रचना हुई उसको कहा गया उपनिषद। अर्थात यह एक गुरु के द्वारा दिए गए प्रवचन को उनके शिष्यों ने संकलित किया। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। मतलब ये है कि जहां पर वेदों का अंत होता है वहीं से उपनिषद की शुरुआत होती है। मतलब इसमें ये था कि जिन वैदिक ग्रंथों की यहाँ पर हम रचना देख रहे हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 4 मुख्य वैदिक ग्रंथ हैं। तो चारों वैदिक, तो ये माना गया कि चारों वैदिक ग्रंथ में तत्कालीन समय की सभी चीजों का उल्लेख कर दिया गया था। लेकिन बाद के समय में देखा गया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समस्याएं बढ़ी, तो उन समस्याओं का निराकरण ये तत्कालीन वैदिक ग्रंथों में नहीं था और इसीलिए आगे की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, इसी के लिए उपनिषद ग्रंथ की रचना होती है। ठीक है, इसमें हम कहें कि तर्क पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कहा गया आगे चल करके कि जिन समस्याओं का समाधान इन वैदिक ग्रंथों से नहीं हो, उनका समाधान हम किसके आधार पर करेंगे? तर्क के आधार पर करेंगे। तो उपनिषद मुख्य रूप से तर्क पर आधारित ग्रंथ है जो तत्कालीन समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने का प्रयास करता है। कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 10 उपनिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके 108 उपनिषद तो हैं, लेकिन 10 उपनिषद जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखिए, सभी ग्रंथ के अलग अलग उपनिषद ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं, यही ऐतरी एवं कौशिकी, ये ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ को ऐतरी एवं कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि सामवेद के जो उपनिषद ग्रंथ है उसको छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, 2 उपनिषद इसके महत्वपूर्ण हैं। छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ये सामवेद के 2 उपनिषद ग्रंथ हैं। छांदोग्य उपनिषद को सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद कहा जाता है और इसी उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख आया है। तो छांदोग्य उपनिषद जो है सर्व प्राचीन है। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख इस छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो संवाद है, ब्रह्म और आत्मा को लेकर के संवाद है, कि इस संवाद को इस छांदोग्य उपनिषद में ही देखा गया है। तो हमने कहा कि छांदोग्य उपनिषद 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख आया है, दूसरी बात हमने कहा कि उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो संवाद हुआ है ब्रह्म और आत्मा को लेकर के, उसका भी उल्लेख इस छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये आप देख रहे थे कि सामवेद की जो उपनिषद ग्रंथ हैं उसकी हमने पर चर्चा किया। इसके साथ साथ यजुर्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का जो एक उपनिषद ग्रंथ है। इस बृहदारण्यक उपनिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में जो संवाद हुआ है उसका उल्लेख इस बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलता है। किसके बीच में? तो हमने कहा आपको कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद हुआ है इसका उल्लेख हमें इस छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उसके बाद है एक कठोपनिषद। ये यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है, कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में हम देखते हैं कि यम नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को कठोपनिषद में उसका उल्लेख किया गया है, यम नचिकेता संवाद का।
अथर्ववेद के भी दो महत्वपूर्ण उपनिषद ग्रंथ हैं। एक को कहा जाता है मांडुक्य उपनिषद और दूसरे को कहा जाता है मुंडक उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद और दूसरा है मुंडकोपनिषद। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद था और मुंडकोपनिषद के विषय में कहा जाता है कि इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो ये आप देख रहे थे कि इस समय के साहित्य की हमने बात की कि उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन उपनिषद, इन साहित्यों को आपने विशेष रूप से देखा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये सारी बातें साहित्य में किस चीज़ मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्यन उपनिषद लिखने के पीछे कारण क्या था, इन चीज़ों को बताया। जिस जिस साहित्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी समझाने की कोशिश की। तो हम आशा करते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो बातें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि अगर हम साहित्य की अगर बात करें तो अगर हम इसे बात करने लगे तो इतनी बातें इसमें आएंगी कि वो एक क्लास में बताना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम आपको सामान्य अध्ययन के लिए बता रहे हैं, हम आपको इस पर रिसर्च करने के लिए नहीं बता रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं, अक्सर उल्लेख आता है यम नचिकेता का संवाद किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। आता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता संवाद किस ग्रंथ में मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हमने बताया है, ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा पास्ट टेस्ट के क्वेश्चन को, तो सारी चीजें आपको वहां से मिलेंगी। तो बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी चीजें बताई गई है वह बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपको प्रश्न मिलेंगे। 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अब आज यहीं पर उत्तर वैदिक काल अब समाप्त होता है। कल जब मुलाकात होती है तो इसके अगले टॉपिक अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।